ये बातचीत तो किसानों से ही हो रही थी ना आपकी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कोई विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहे थे आप लोग? विपक्ष के नेता हम नहीं कर रहे बात, किसान भाई तो करते हैं विपक्ष के नेताओं से। तो आप उनके जितनी चाबी उनमें भरी जाती है उतनी तो बात करते हैं। अच्छा, तो किसान नेता जो है, नहीं, किसान नेता विपक्ष के कहने पर गुमराह हो रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं लास्ट में आके कि ये तो काला कानून है, इसको रद्द किया जाए। कानून ना तो घर में बनता, तिलक सर मैं बताता हूँ, और ना घर में अध्यादेश ले आए थे कोरोना काल में, तरीके से आया था। कोरोना काल में अध्यादेश ले आए थे ना। संसद का बना हुआ, लोकसभा का बना हुआ कानून है, राज्यसभा से पास हुआ कानून है, और कानूनी रूप से बना हुआ कर दिया। फिर उसको सस्पेंड क्यों कर दिया फिर आपने उसको? सस्पेंड हमने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें दखल दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार को सलाह दी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए, सम्मान को रखते हुए सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया, खुद को झुकाया। यह सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया आपने, तो मैं सबसे वैलिड पॉइंट पर आ जाता हूं जिसका मैंने जिक्र किया था। उमाशंकर पांडे जी, शौकत अली जी, मैं नहीं जानता ये सवाल मीडिया में क्यों नहीं पूछे जा रहे। और प्रमुख साहब, आप जानते हैं कि सवाल पूछने में मेरे पास कंजूसी नहीं है। बिल्कुल है ना सर? तो एक सवाल का जवाब तो जानना चाहेगा देश। वो एक चलता है ना, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। कभी किसानों के हित में पूछता ही नहीं है भारत। कभी किसानों के हित में उस भारत ने पूछा ही नहीं। मुझे तो यह नहीं समझ में आई, जब किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे तो उस पूछता है भारत ने पूछा ही नहीं कि किसान क्यों मर रहे हैं, किसानों की आमदनी गरीबी रेखा के नीचे क्यों है। उस भारत ने कहीं पूछा नहीं। मैं पूछ लेता हूं सर, मैं पूछ लेता हूं। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, राइट? सुनवाई के बाद 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। 4 सदस्यों की कमेटी, एक ने उसको खुद से कमेटी से अलग कर लिया। 2 महीने का उस कमेटी को वक्त दिया गया था प्रमुख साहब, और वो मियाद कब की खत्म हो चुकी। क्या भारत को जानने का यह अधिकार है कि उस प्रस्ताव में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, उस प्रस्ताव में है क्या? क्योंकि वक्त दिया था 2 महीने का, वो मांगे उस कमेटी ने जायज मांगी या फिर नाजायज मांगा? पूछता है भारत। तिलक सर, मैं सबसे पहले स्पष्ट करता हूं, बड़े गहन क्वेश्चन आपके आए हैं कि सरकार की जो बात थी, सरकार ने किसान, कई बार ये देखिए हर डिबेट्स में निकल के आता है कि सरकार को जब ये लोग तैयार नहीं थे तो जरूरत क्या थी। सरकार को जरूरत थी, सरकार ने एक वादा किया था अपने लोगों से कि उनके बारे में सोचना है। प्रमुख साहब, मैंने कमेटी का जिक्र किया, आप अपनी रैली में उस चीज को बात को रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने जो पॉइंट पूछा आपसे कि आप 4 सदस्यों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई थी, आखिरकार उसका क्या हुआ? प्रस्ताव दिया गया, उसमें क्या आया? जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, वो बता देना चाहता हूं तिलक सर, किसान भाइयों ने उससे बात करने के लिए मना कर दिया था। सर, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो दी होगी ना, मैं वो पूछ रहा हूं। कमेटी रिपोर्ट देगी, ये कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। कोर्ट में आप लोग बात नहीं रखते आप लोग। देखिए, वो कोर्ट को बताएंगे तो कोर्ट में बताया। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, इसमें आप महीने 2 महीने की बात न करिए, वैश्विक महामारी का दौर है, इस समय इसको भी लेकर देखिए। कुछ चीज अगर इसमें लेट हो रही है, होल्ड पर हो रहा है। प्रमुख साहब, मैंने तो जिक्र किया 5 जून 2020 को आप अध्यादेश लेकर आए कोरोना काल की पहली लहर के बीच में। मैंने कोई गलत तो नहीं बोला ना? कोरोना काल की लहर के बीच में हम तब लेकर आए थे जब हमने राज्यसभा और लोकसभा में इसको पारित करा लिया था। बाद में करवाया, मैं नहीं बताया। वो पहले अध्यादेश आया, फिर बाद में पारित हुआ। वो कोरोना काल से पहले ही हो चुका था सर। मैं वही तो कह रहा हूं, 5 जून 2020 अध्ययन करके बैठता हूं। प्रमुख मैं एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं, सर, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की थी, मैं जानता हूं ये मीडिया में प्रश्न नहीं उठ रहा, मैं फिर वही पूछ रहा हूं, उस कमेटी का क्या हुआ? क्या रिपोर्ट आई उस कमेटी की? उस कमेटी की रिपोर्ट की बात तो यह है कि वो कमेटी की रिपोर्ट तो कमेटी देगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट को देगी। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 22 जनवरी को आखिरी दौर की बातचीत हुई, यानी कि 4 महीने 4 दिन होने को आए। बातचीत आगे होगी या फिर नहीं? अगर होगी तो कब? तिलक सर, मैं एक चीज और बताऊंगा, आपने तो देखा सारा, जब से किसान आंदोलन की बात है तो बातचीत तो कई दौर की हुई है, इसमें लगभग 11 से 12 दौर की बातचीत हुई है। और आज भी सरकार कहाँ बातचीत के लिए पीछे हटती है। जब किसान भाई चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह से चाहे वो बात करें, सरकार तो बिल्कुल तैयार है। चिट्ठी भी लिखी है आपको। आप ये तो मजाक वाली बात है, जब चाहे जैसे चाहे।
आपसे हम कह रहे हैं आ जाइए बॉर्डर पर, आ जाइए, बैठ के बात कर लेते, खुले मंच पे कर लेते, क्या दिक्कत है? अब 22 तारीख को आखिरी दौर की बातचीत होगी या फिर नहीं होगी, सवाल इतना था। और होगी तो सर, कब? हम बातचीत के लिए कभी रास्ते बंद नहीं करते, न सरकार ने बातचीत के लिए कोई मना किया, क्योंकि किसान वो ही नहीं है जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा है दिल्ली के किसी बॉर्डर पर। साहब एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं ना आप? आते हैं जी सर? सर। आपने कहा एमएसपी मिल रही है सबको, हाँ मैं आप ही के आंकड़ों को देख रहा था, 23,000 करोड़ का गन्ना बकाया बाकी। झूठे लोग हैं और बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। पांडे जी प्लीज, इतने बेशर्म हैं ये। पांडे जी प्लीज। ये आदमी कौन बोल रहा है जिसको तमीज नहीं है बात करने की? हमें तमीज सिखा रहा था तिलक सर। पांडे जी इसको प्लीज। बताइए, वो बदतमीजी करके हमसे जीत जाएगा, ये गलत फहमी है। लेकिन हमें बहुत पांडे जी हम आप बदतमीजी कर नहीं सकते। आप ये चाहते हैं, आप लोगों की दिक्कत क्या है ना? पांडे जी एक सेकंड प्लीज, प्रमुख साहब प्लीज। अगर सवाल ना पूछे जाए तो आप कहते हैं ये मीडिया वो मीडिया वो मीडिया। अब जब सवाल पूछे जाते हैं तो आपको बीच में बोलना है। अब या तो मैं सवाल ना पूछ रहा हूं, जायज ना लगे आपको पांडे जी, तो आप बोलिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं और उसके जवाब सत्ता के पास है। या मैं भी बैठ के कहूं कि भैया नेहरू जी ने ये क्यों नहीं किया, इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं किया। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं ये भी कर सकता हूं। पांडे जी प्लीज एक सेकेंड। प्रमुख साहब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। मेरा सवाल यह था कि आप लोगों के आंकड़ों के मुताबिक 23,000 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया बाकी है, और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही मैं जिक्र करूं 11,754 करोड़ रुपए बाकी है। मैं अभी इसमें ब्याज नहीं लगा रहा जो कि शुगर केन एक्ट में शामिल है, वो तो माफी हो जाती है। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? गलत तो नहीं बोला मैंने?